तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज के दिन एक बार फिर प्रभु ने आपके सम्मुख आके प्रभु के वचन को बांटने के लिए मौका दिया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें संभाला है और प्रभु अपनी अगुवाई में हमें लेके चल रहे हैं। बहुत समय से हम इस आर ब्रेड को चला रहे हैं और निरंतर आप इसे देख रहे हैं और आशा करते हैं आप लोग हमारे लिए प्रार्थना निरंतर कर रहे हैं। आगे भी अपनी प्रार्थनाओं को हमारे लिए करते रहें ताकि प्रभु हमारी मदद करें। आइए प्रियो, आज शाम के समय थोड़ी देर वचन से देखेंगे कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाहते हैं। निकाल करके पढ़ें लूका उसका 17वां अध्याय उसके 11 वचन से हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। और ये बहुत ही जाना माना एक विषय है। यहाँ पे आपने कई बार इसको पढ़ा है और उसी बात में से कुछ और एक बार और देख के सीखने की कोशिश करेंगे कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाहते हैं। भाई पढ़ने में अगुवाई करें। लूका 17 उसका 11 से 19 तक। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। रुकिएगा भाई। और ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन यरूशलेम जब जा रहे थे तो सामरिया और गलील के बीच में से होकर जब गुजर रहे थे तो मार्ग में एक गांव में जब वो प्रवेश कर रहे थे, गांव में प्रवेश करने से पहले, प्रवेश करते समय मतलब गांव की सीमा के बाहर वहां पे 10 कोढ़ी एक साथ प्रभु यीशु मसीह को मिले और दूर से ही उन्होंने पुकारा कि प्रभु मुझ पे दया कर। यहाँ पे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब पुराने समय में हम देखते हैं तो कोढ़ एक ऐसी बीमारी थी, किसे कोढ़ हो जाता था उसे उस शहर से, उस गांव से बाहर की तरफ रखा जाता था, क्योंकि वो लोग फैलने वाली बीमारी के रूप में उसे देखते थे और यदि उनके संपर्क में आ जाएंगे तो वो कोढ़ हमें भी लग जाएगा। अशुद्ध बीमारी, और उस बीमारी से ये लोग परेशान। कोई इनका साथ देने को तैयार नहीं है, कोई इनके पास आने को तैयार नहीं है, कोई इनका देख रेख करने को तैयार नहीं है और लोग इन्हें अपने गांव से बाहर की तरफ शिफ्ट कर देते थे। ऐसी हालात में ये लोग पड़े हुए। और जब इन्होंने यीशु मसीह को आते हुए अपने पास देखा तो इन्होंने दूर से ही ये जानकर कि वो प्रभु यीशु मसीह हैं कहा, हे स्वामी, हम पर दया कर। प्रियो, पहली बात जो बताना चाहता हूं आपको कि ये जब उसको बोल रहे हैं हे स्वामी, अर्थात ये जानते थे कि यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। और ये जब जान रहे हैं तो ये उसी तरीके से प्रभु को पुकार रहे हैं, हे स्वामी, हमें बाहर बनाने वाले, सबको चंगा करने वाले प्रभु, जब आज आप हमारे पास से गुजर रहे हैं तो हमारे जीवन में भी काम करें। हालेलुया। इनकी कोई सुधि नहीं ले रहा है, कोई इनसे प्यार नहीं कर रहा है, कोई इनकी तरफ आके इनसे मिल नहीं रहा। इनको लोगों ने अपने सिवानों से दूर कर रखा है, अपने पास से दूर हटा रखा है। और जब ये प्रभु जी इनके पास आए और इन्होंने उनको पुकारा तो मेरे प्रियो, हमारी चंगाई के लिए, हमारे छुटकारे के लिए हमें प्रभु को पुकारना पड़ता है। पहली बात, इस विषय को आप देखें, इस पॉइंट को आप देखें, पुकारना। हालेलुया। चंगाई और छुटकारा पाना चाहते हैं तो प्रभु को पुकारना पड़ेगा। दैनिक जीवन में प्रभु को पुकारना पड़ेगा। रोज प्रभु को पुकारे कि प्रभु हमारी सुने। हालेलुया।
हमारी दोहाई के अंदर से वो प्रार्थना का वो स्वरूप निकलना चाहिए। हम उस प्रकार से प्रभु को पुकारें कि प्रभु हमारी सुने। जब इन्होंने यहाँ पे हे स्वामी करके जब पुकारा तो एक दर्द के साथ में उन्होंने वो आवाज लगाई कि हम पर दया कर, हम तेरी दया चाहते हैं पिता। ओ प्रभु यीशु, हम तेरी दया चाहते हैं। हे नासरी यीशु, हम तेरी दया को हमारे जीवन में चाहते हैं। प्रभु को पुकारना। और जब प्रभु को उन्होंने पुकारा, आगे पढ़े भाई 14 आयत को। उसने उन्हें देखकर कहा, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ जाओ। आगे, और अपने आप को याजक को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। उसने कहा जाओ, अपने आप को याजक को दिखाओ। पहली बात, जब आप प्रभु को पुकारेंगे सच्चे दिल से, प्रभु की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे और आपकी दोहाई के अंदर ये विश्वास प्रकट होना चाहिए कि प्रभु मेरे जीवन में आप ही काम कर सकते हैं। तो जब प्रभु आपको कुछ विश्वास के कदम उठाने के लिए बोले तो आपको उठाना है। बोलिए हालेलुया। यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें वहीं पे चंगा नहीं करा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ, और वो लोग चल भी दिए। हालेलुया। अभी क्या हुआ होगा यहाँ पे, जरा इमेजिन करें आप कि अभी कोड़ है उनके हाथ में, उनके पाँव में, और प्रभु ने बोला जाओ। अब जब वो चलना प्रारंभ करे होंगे तो कितना अजीब सा माहौल होगा उनके अंदर कि उसने प्रभु ने बोल तो दिया जाओ, लेकिन अभी हम चंगे हुए नहीं हैं। अभी हम अंदर जाएंगे तो लोग हमारा विरोध करेंगे, लोग हमसे दूर भागेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था प्रियो। यीशु मसीह ने जब उन्हें कहा जाओ, उन्होंने विश्वास के साथ कदम को उठाया। हालेलुया। विश्वास के साथ उठाए गए कदमों को प्रभु ने वहां पे देखा और चमत्कार उनके जीवन में स्थान लिया। कोई बोले हालेलुया। हमारे जीवन में कई बार प्रभु हमसे कई सारे विश्वास के कदम को उठाने के लिए कहते हैं, तुम ऐसा करो, मैं तुम्हारे लिए ऐसा करने वाला हूं। लेकिन हम अपने उन स्टेप्स को, जिन स्टेप्स को हम पुराने समय में चल रहे हैं, उनको छोड़ के कुछ नया नहीं करना चाहते और आशीष सब पाना चाहते हैं। बाइबल कहती है वो मार्ग में चंगे हो गए। भाई एक बार वापस पढ़े इस बात को। उसने उन्हें देखकर कहा, यस, जाओ जाओ। अभी तक चंगे नहीं हुए हैं, अभी तक चमत्कार स्थान नहीं लिया है, लेकिन और जब उन्होंने कदमों को बढ़ाया, वापिस से गांव की तरफ अपने मुख को करा और चलना प्रारंभ करा, तब और अपने आप को याजक को दिखाओ। वहां पे एक रीत थी कि अपने आप को वहां के याजक को जाके दिखाओगे, और याजक जब आपको ओके बोलेगा, ओके टेस्टेड की आपके ऊपर सील लग जाएगी कि हाँ ये व्यक्ति चंगा हो गया है और अब ये समाज में रह सकता है, तब और जाते जाते वे शुद्ध हो गए। वहां पे रहने के लिए अलाउ होगा। जब ये स्टेप तुम करोगे, तुम जाओ, बस तुम्हें जाना है। हालेलुया। तुम विश्वास के साथ कदमों को उठाओ, बाकी मैं संभालूंगा। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवनों में कई बार बोलते हैं, तू बस ये कर, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। हालेलुया। तू बस इतना कर, मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इतना करने के लिए विश्वास चाहिए। अभी ये वहीं खड़े रहते, ये बोलते प्रभु नहीं हम जाएंगे, हमें मार पिटेगी, हम ऐसे थोड़ी जाके अपने आप को दिखा सकते हैं। नेगेटिविटीज को वहां पे प्रकट कर रहे होते तो क्या होता प्रियो, उस चमत्कार को रिसीव नहीं कर रहे होते, नहीं कर पाते। लेकिन इन सब ने इस बात पे बिलीव करके कि स्वामी ने बोला है, हालेलुया, मुझे बनाने वाले प्रभु ने बोला है, ओ ये वो नासरत का यीशु है जो चमत्कार कर रहा है, तो हम जाएंगे तो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। और ये क्या करा, ये चल पड़े। हालेलुया। जाते ही जाते, क्या भाई वहां ऐसा लिखा है वहीं पे चंगे हो गए? नहीं। क्या लिखा है? और जाते ही जाते अर्थात जब इन्होंने कदम गांव की तरफ बढ़ा लिए, इन्होंने वो विश्वास के कदमों को बढ़ाना प्रारंभ करा, और जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ा रहे थे वैसे वैसे चंगे हो रहे थे। कोई मेरे साथ है तो बोले हालेलुया। जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ा रहे थे वैसे वैसे स्किन्स क्या हो रही थी, हील हो रही थी, हैं? चमड़ियां
अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ रही थी। हालेलुया। उंगलियां जो मुड़ चुकी थी वो सीधी हो रही थी। हालेलुया। कब? जाते ही जाते। विश्वास के अद्भुत अनुभवों में से प्रभु आपको गुजारना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां पे जाते जाते वो चंगे हो गए। आगे पढ़े भाई। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं। तब उनमें से एक, कितने जने चले थे? 10 जने चले थे, चंगाई पाक के अंदर गांव की तरफ चल रहे हैं। उनमें से एक को कुछ सूझी, एक चेत में आया कि मैं चंगा हो गया हूं। उसने क्या करा? ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। कहां पे लौटा? यीशु के पास। यीशु के पांव के पास में, यीशु के चरणों में आया वापस से लौट के। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 10 जने चंगाई को प्राप्त करके निकल पड़े थे, लेकिन लौटा एक। बोलिए, लौटा एक। और यहां पे थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, फिर इस बात में से एक बात बताता हूं। 16 को पढ़े भाई। और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। यस। और वह सामरी था। ओके। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 10 जने चंगाई को प्राप्त करने के लिए निकले, विश्वास के स्टेप्स उठाए, परंतु लौटा एक ही धन्यवाद करता हुआ। ऐसा क्यों प्रियो? ये व्यक्ति जो वहां पे प्रभु के पास लौटा, ये धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के लिए परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ प्रभु यीशु मसीह के पास आया। हालेलुया। यहां पे जब यीशु मसीह उनसे पूछ रहे हैं कि क्या 9 और चंगे नहीं हुए, अर्थात यहां पे एक बात निकल रही है, वो ये है कि प्रभु हमसे धन्यवाद की अपेक्षा रखता है। हालेलुया। एक माता पिता अपने बच्चे के लिए कुछ करते हैं तो उनके मन में ये इच्छा रहती है कि उनका बच्चा उनके पास आए और उन्हें थैंक यू बोले, लव यू बोले। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, आई लव यू, आप मेरे लिए इतना कंसर्न रखते हैं। हालेलुया। और यहां पे 9 जने कहां पे व्यस्त हो गए? अपने एजेंडा में, अपने कामों में। एक समय था जब लोग उन्हें मिलने नहीं आते थे, लोग उन्हें देखने नहीं आते थे, लोग उन्हें दूर कर रखे थे, लोग उनसे पूछते नहीं थे। लेकिन आज जब प्रभु ने उनके जीवन में चमत्कार कर दिया, आज प्रभु ने उनके जीवन को बदल दिया, आज प्रभु ने उनके जीवन को ऊंचा उठा दिया, प्रभु ने एक बड़ा चमत्कार कोड़ उनके जीवन से दूर कर दिया, तो आज वो लोग उस के पास आने के बजाय, जिसने उन्हें चमत्कार दिया है, जिसने उन्हें चंगा करा है, उसके पास आने की जगह कहां पे है? उन लोगों में व्यस्त हो गए, उनकी तरफ ध्यान ज्यादा लगा के बैठ गए जो उन्हें पूछते भी नहीं थे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात विश्वासी लोग अपने जीवन से इसको कनेक्ट करके देखें। एक समय था जब लोग, रिश्तेदार, आस पड़ोस आपको नहीं पूछता था, कोई आपकी सुधी नहीं लेता था, कोई आपकी परवाह नहीं करता था। जी रहा है तो जी रहा है, मर रहा तो मर रहा है, कोई आपको पूछने वाला नहीं था। लेकिन जब प्रभु आपके जीवन में आया, प्रभु ने आपके जीवन में चमत्कार कर दिया, प्रभु ने आपको सब कुछ अच्छा दे दिया, तो आप कहां हैं? क्या आप प्रभु को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने के लिए प्रभु के नजदीकी में समय बिता रहे हैं, या आप उन लोगों में व्यस्त हो गए जो आपको पूछते नहीं थे? क्या मेरे साथ में है? तो बोले हालेलुया। बाइबल सिखाती है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है, और आप और मैं सृजे इसलिए गए हैं, बनाए इसलिए गए हैं कि हम परमेश्वर की महिमा करें। और यदि हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे तो हम हमारे बनाने के उद्देश्य से भटक चुके हैं। हम हमारे
सृजे जाने के उद्देश्य से भटक चुके हैं प्रियो। हालेलुया। यहां पे जब वो 10 उस चमत्कार को रिसीव करे तो वो 10 प्रभु के पास आके धन्यवाद चढ़ाने की बजाय उन लोगों में व्यस्त हो गए जो उन्हें पूछते नहीं थे। नो जाने। लेकिन एक व्यक्ति लौट के आया, एक लौट के आया। उसने उस बात की गहराई को समझा कि मुझे परमेश्वर की बड़ाई करना अवश्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं, जब हमारे जीवन में हम हे स्वामी कह के प्रभु को पुकारते हैं और प्रभु चमत्कार करते हैं, हम विश्वास के स्टेप उठाते हैं और अद्भुत काम हमारे जीवन में होते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम परमेश्वर को प्रभु की बड़ाई जिसके वो योग्य है वो प्रभु को चढ़ाएं। ग्लोरी, हालेलुया। ना कि हम संसार और संसार की वस्तुओं में, उन बातों में, उन लोगों में जो हमारी कुछ भी वैल्यू नहीं समझते उनमें खो जाएं। लेकिन जिसने आपको वैल्यूएबल बना दिया, जिसने आपको, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी उसे वैल्यूएबल बना दिया, जिसे उठा दिया, जिसे बना दिया, आपको जरूरत है कि आप उस प्रभु से जुड़ के अपने जीवन को व्यतीत करें। कोई मेरे साथ है तो बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें उस अहमियत को समझना है कि प्रभु हमसे धन्यवाद के बलिदानों की अपेक्षा करते हैं। भाई 16 आयत से वापस पढ़ दे। और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। उसका धन्यवाद करने लगा। किस प्रकार से? मुंह के बल गिरकर धन्यवाद करना प्रभु के क्या बताता है? पूरी तरीके से समर्पित अपने आप को करके धन्यवाद करना, कि ये मानते हुए, ये एक्सेप्ट करते हुए, लॉर्ड बिकॉज ऑफ यू आई एम हील्ड, तेरी वजह से ही मैं चंगा हो गया हूं। हालेलुया। कई लोग चंगाई पाने के बाद आते ही नहीं है। कई लोग चंगाई पा जाते हैं तो ऐसे धन्यवाद चढ़ाने आते हैं जैसे तो आपने कर दिया, ठीक है, और भी जगह से हम हो सकते थे। प्रियो, आपका परमेश्वर महान है। जब वो आपके जीवन में काम करता है तो काम करने वाले प्रभु से जुड़े रहें, उसमें जीवन के आगे और भी काम बनने वाले हैं। हालेलुया। जो आपकी वैल्यू समझता है, जो आपसे प्यार करता है, जो आपके अंदर चमत्कार करना चाहता है, उसकी वैल्यू को समझें, उससे जुड़े रहें। आगे पढ़े भाई 17 वचन को। इस पर यीशु ने कहा, हाँ, क्या 10 शुद्ध न हुए? हाँ, 10 की अपेक्षा थी। यहाँ पे प्रभु सोच रहे थे कि 10 शुद्ध हो गए हैं और 10 जने सभी आएंगे और प्रभु को महिमा चढ़ाएंगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह साफ बोल रहे हैं कि परमेश्वर की बड़ाई करने। पर प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं? कि परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर को महिमा मिले। जो चमत्कार करने वाला परमेश्वर आपके जीवन में है, जब आपके जीवन में चमत्कार करा है तो बड़ाई किसको मिलनी चाहिए? बोलिए परमेश्वर को। आखिरी आयत 19वां वचन पढ़े भाई फिर से। तब उसने उससे कहा, तब यीशु मसीह ने उस कोढ़ी से जो चंगा हो चुका था उससे कहा कि जा, उठकर चला जा, उठकर चला जा, आनंद मना। अभी मेरे को एक चीज बताइए, क्या प्रभु यीशु मसीह ने इसको अपने पास रख लिया? नहीं, मेरे साथ ही रहना है अब तुझे, नहीं। यीशु मसीह ने उसको बोला तू भी जा और क्या कर, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। विश्वास ने, जिस विश्वास से तू चला था उस विश्वास से तूने चंगाई को प्राप्त करा है। आनंद से जीवन को व्यतीत कर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि हम आनंद से अपने जीवन को व्यतीत करें, पर धन्यवाद के बलिदान प्रभु को अर्पित करते रहें। हालेलुया। बाइबल कहती है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना प्रभु की महिमा करता है। अब मुझे एक चीज बताइए, जो प्रभु की महिमा कर रहा है या जो प्रभु को अपने जीवन से ऊंचा उठा रहा है, उसके जीवन में आशीषें बहेंगी या नहीं बहेंगी? आशीषों से लबरेज रहेंगे, आशीषें ओवरफ्लो होंगी हमारे जीवन में। कब? जब हम धन्यवाद के बलिदान प्रभु को चढ़ाते रहेंगे।
लेकिन हमारी साथ समस्या ये है कि हम चंगाई पाके, हम छुटकारा पाके, हमारे जीवन में आशीषों को पाके हम उन्हीं में बिजी हो जाते हैं, ना शुक्रगुजार हो जाते हैं। जरूरत है प्रियो कि हम प्रभु के चरणों के पास आके प्रभु को धन्यवाद चढ़ाएं। हर एक के जीवन में हर एक क्षण प्रभु का दिया हुआ है। प्रभु ने हमें जीवन में चमत्कार करे हैं, बहुत से चमत्कार करे हैं। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, इन व्यक्तियों को कोई एक्सेप्ट नहीं करता था, इन 10 कोढ़ियों को कोई प्यार नहीं करता था, इनकी कोई सुधि नहीं लेता था। लेकिन जब प्रभु इनके जीवन में आया तो बहुत सारे लोग उनकी सुधि लेने वाले बन गए। आज आपके जीवन में एक समय था जब कोई आपसे प्यार नहीं करता था, कोई आपकी परवाह नहीं करता था, लेकिन जब प्रभु आपके जीवन में आया तो प्रभु ने आपके जीवन को मूल्यवान बना दिया और बहुत सारे लोग आपकी परवाह करने लग गए। लेकिन एक बात याद रखिए, एक ने आपकी परवाह करी इसलिए बहुत सारे लोग आज आपको पूछ रहे हैं। एक ने आपको निहारा, एक की दया आपके ऊपर हो गई, प्रभु यीशु की कृपा आपके ऊपर हो गई, परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर हो गई। इस वजह से ही बहुत सारे लोग आज आपको पूछ रहे हैं। तो मेरे प्रियो, जिसकी दया की वजह से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, उसके पास जुड़े रहिए। हालेलुया। उससे दूर मत होइए, उससे दूर मत होइए। धन्यवाद के बलिदान प्रभु को चढ़ाते रहें। हम बनाए इसलिए गए, हमारे सृजने का पीछे कारण ये है कि हम परमेश्वर को उसकी महिमा चढ़ाएं। हालेलुया। आज आप सांस ले पा रहे हैं, आज आप बातें कर पा रहे हैं, आज आप अपने जीवन को यापन कर पा रहे हैं, ये प्रभु की कृपा है। उस दया को अपने जीवन में समझें और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। हालेलुया। सब बातें चली जाएगी प्रियो, सब नाश हो जाएगा, लेकिन प्रभु हमारा अनंत काल का प्रभु है। हालेलुया। उसे धन्यवाद के बलिदान अर्पित करते रहें, धन्यवाद के बलिदान अर्पित करते रहें, उसकी स्तुति करते रहें। आपके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलती रहे। मैं कहता हूं, हर पल की सांसों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हमारा परमेश्वर महान। इन 10 कोढ़ी के दृष्टांत से जो बात आपने यहां पे सीखी, उससे प्रभु का वचन में सिखाना चाहता है कि प्रभु को धन्यवाद चढ़ाते रहें, प्रभु की महिमा करते रहें। जब प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करता है तो ये याद रखें कि जिसने चमत्कार करा है उसी की वजह से ही आज आपकी वैल्यू है, उसी की वजह से ही लोग आपको पूछ रहे हैं, उसी की वजह से लोगों की दृष्टि आप पे बनी है। तो प्रभु से जुड़े रहें, प्रभु को धन्यवाद चढ़ाएं, क्योंकि प्रभु अपेक्षा करता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आए, मुझे धन्यवाद दें, मुझसे बातें करें, मेरी प्रशंसा करें। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि इस 17वें अध्याय के 11 वचन 19वें वचन तक आप समझे होंगे कि प्रभु क्या कहते हैं। आप विश्वास के स्टेप्स उठाएं, आपके जीवन में चमत्कार होंगे। पहली बात, प्रभु को पुकारें, आपके जीवन में चमत्कार होंगे। लेकिन जब चमत्कार हो जाए तो प्रभु को भूल ना जाएं प्रियो, प्रभु को महिमा चढ़ाएं। हालेलुया। प्रभु के पास आए। जिसने आपके जीवन में छोटे चमत्कार करे हैं, वो बड़े चमत्कार करने के लिए भी सामर्थी है। कोई मेरे साथ है तो बोले हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने मुंह को खोल के प्रभु को धन्यवाद का बलिदान अर्पित करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं हर पल की सांसों के लिए, इस जीवन के लिए। सच में प्रभु जी, एक समय था जब हमें कोई कुछ नहीं समझता था, कोई हमारी कोई वैल्यू नहीं समझता था, लेकिन आज खुदा लोग हमारी वैल्यू समझते हैं। लोग हमसे बात करते हैं, ये इस वजह से हुआ क्योंकि तेरी दया की दृष्टि हम पे हो गई। हम धन्यवादित हैं खुदा, धन्यवादित हैं खुदा।
प्रभु ये दिल हमेशा धन्यवाद से भरा रहे। इस दिल में हमेशा तेरे प्रति धन्यवाद भरा रहे, ऐसी प्रार्थना मांगते हैं। हर एक सुनने वाले के जीवन में खुदा धन्यवाद की महत्वता समझने पाए, ऐसी तुझसे प्रार्थना मांगता हूं। हर एक के जीवन में तेरी सामर्थ कार्य करे। यदि कोई बीमार है, परेशानियों में है, अंधकार की शक्तियों से ग्रसित है, यीशु की अलौकिक सामर्थ उनके जीवन में कार्य करे। टच ईच एंड एवरीवन, डिलीवर फ्रॉम ऑल बाउंडेशंस। छुटकारा दे खुदा, बंधन टूट जाए, अंधकार के काम नाश हो जाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना मांगते पिता, हर एक के परिवारों में अपनी आशीष को बहाएं, हर एक के जीवन में चमत्कार बना रहे, हर एक का दिल खुदा धन्यवाद से भरा रहे, ऐसी तुझसे प्रार्थना मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदा कि आज एक बार फिर हम तेरी उपस्थिति में बैठ पाए, तेरे वचन को सीखने पाए। पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और कबूल कर ले पिता परमेश्वर, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। निरंतर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस प्रकार से आगे जुड़ते रहें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी आशीष पाएं। वचन को जब भी आप सुनते हैं हमेशा वचन को अपने अंदर रिसीव करें ताकि वो वचन आपके जीवन में फलवंत होने पाए। यदि आपके पास प्रार्थना निवेदन है तो स्क्रीन पे दिए गए प्रार्थना टावर के नंबर पे आप प्रार्थना विषय हमारे साथ शेयर करें ताकि हम आपके लिए निरंतर प्रार्थनाएं करें। यदि आपके जीवन में प्रभु काम करता है तो धन्यवाद की विषय भी आप हमारे साथ शेयर करें और हमें बताएं, हम भी ताकि मिलके प्रभु को धन्यवाद दें। गवाहियाँ आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आप फाइनेंस के द्वारा आप इस सेवा को मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए UPI ID पे आप धन को भेजकर इस सेवा को मदद कर सकते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।